अगर मैं 20 साल का होता और मुझे अपने लिए एक नया करियर चूज करना पड़ता, तो मैं कौन सा करियर चूज करता? जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, फर्ज करिए कि मैं 2022 में हूं और मैं 41 का नहीं 21 का हूं और मैं अपने कॉलेज से थोड़ा बहुत परेशान हूं। माँ बाप ने बोला था कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, कुछ बन जाओ, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसको करने में मुझे मजा नहीं आ रहा। एंड आई वॉन्ट टू कंसिडर अ न्यू करियर। जब मैंने अपने आप से यह सवाल पूछा, देन दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अब इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप कहीं भी जा सकते हैं, राइट? द एंटायर वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। कॉलेज की डिग्री तो शायद काम आएगी या नहीं आएगी, एंड इफ यू हैड 1 to 2 years टू फिगर आउट कि आप कौन सा करियर परस्यू कर सकते हैं, देन व्हाट वुड आई ट्राई टू डू? और मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई। आई मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई एम गुड एट, थिंग्स दैट एक्साइट मी, थिंग्स दैट आई बिलीव आर गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट डेकेड विच विल सेट मी अप। एंड मैं ऐसे 7 करियर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मुझे लगता है अगर मेरे पास मौका होता तो मैं अपने लिए चूज करता। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट मेंट टू मेक यू फील बैड अगर आप उन 7 करियर में से एक करियर नहीं चूज कर रहे। दिस इज जस्ट माई वे ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग टू यू, ताकि अगर आपके पास वही फ्लेक्सिबिलिटी है जो मैंने अपने लिए कल्पना करी है, देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर दीज फॉर योर सेल्फ। हियर इज हाउ आई वेंट थ्रू द प्रोसेस विच मे बी यूजफुल फॉर यू। सबसे पहला, आई आस्क्ड माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम गुड एट? वो हर एक चीज जिसमें मैं अच्छा हूं उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई। एंड देयर आर सम थिंग्स दैट आई एम गुड एट। आई एम गुड विद नंबर्स, आई एम गुड विद एक्सेल शीट, आई एम गुड विद लुकिंग एट नंबर्स एंड फाइंडिंग पैटर्न्स, तो ये एक चीज। आई एम गुड एट कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी इन जनरल। मुझे टेक्नोलॉजी से डर नहीं लगता, मुझे कंप्यूटर से डर नहीं लगता है। आई कैन एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग थिंग्स हैपन। आई एम ऑल्सो गुड एट कनेक्टिंग विद पीपल। आई एम ऑल्सो गुड एट working with great teams. I'm also good at working in very complex, very challenging situations जहां शायद बहुत सारे लोग हार मान जाएं, लेकिन मुझे नहीं मानना। मुझे बहुत मजा आता है कि बहुत ही चैलेंजिंग सी कोई चीज हो और उसको मैं फेस कर पाऊं और सॉल्व कर पाऊं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो मैंने बनाया एंड आप भी अपने लिए करेंगे। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इस वीडियो में हम साथ साथ चलेंगे एंड वील फिगर आउट व्हाट द थिंग्स आर। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू आर गुड एट, एंड देन यू आस्क योरसेल्फ a very important question, which is, ठीक है, मैं इस चीज में अच्छा हूं, but do these things also make me happy? Do I think they make me happy? And this question is very important क्योंकि मेरे साथ जिंदगी में यही हुआ था। I was good at physics, but I realized I was not happy doing it anymore. तभी मैंने अपनी पूरी पढ़ाई छोड़कर, जो मैं 7-8 साल से कर रहा था, ऑलमोस्ट PhD डॉक्टरेट होने वाला था, I dropped out of that degree, came back from the US to India and started my life all over again. क्योंकि I realized कि जिस चीज को करने में मैं अच्छा हूं, जरूरी नहीं है कि उसी चीज को करने में मुझे खुशी भी मिलती है। So I'll ask myself the second question, am I happy doing it? And then there will be an intersection. उस intersection से फिर मैंने तीसरा सवाल पूछा, do I think that the world will need more of these things in the future or less of these things in the future? जो कोई भी इंटरसेक्शन आया ऑफ थिंग्स दैट आई एम गुड एट एंड थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी, क्या दुनिया को इसकी जरूरत ज्यादा और ज्यादा होती रहेगी एज वी मूव अलोंग, या कम या कम या कम होती रहेगी एज वी मूव अलोंग? एंड दैट गिव मी अनदर सेंस ऑफ डायरेक्शन। इन 3 चीजों को जोड़कर आई केम अप विद दीज 7 करियर्स फॉर माई सेल्फ। ऐसे करियर जो मुझे लगता है आर बैंग इन द सेंटर ऑफ थिंग्स दैट आई एम गुड एट, थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी, and things that I feel the world will need more and more of in the next decade. And frankly, मैंने सिर्फ 10 साल की प्लानिंग करी है, मैंने जिंदगी भर की प्लानिंग नहीं करी है, because one thing is very clear, our careers will keep changing more rapidly than what was for our parents. क्योंकि दुनिया ना इतनी तेजी से बदल रही है कि जिससे भी आप शुरू कर रहे हैं आप उससे खत्म नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी पेशे में अभी हैं, it is bound to change in the next 5 to 10 years, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। You will have to upgrade, you will have to reconsider a new choice. तो 10 साल की प्लानिंग। इसी के चलते here are the 7 professions, and अगर आप इन professions को pursue करना चाहते हैं, then what are the courses that you could take that I have also chosen for myself
if I want to get deep into these professions and start thinking of them actively and seriously. सबसे पहला प्रोफेशन, एंड दिस इज नॉट इन एनी रैंक और एनी ऑर्डर, इज डेटा साइंटिस्ट. मुझे नंबर से बहुत प्यार है. मुझे साइंटिस्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट मोर इंपॉर्टेंटली आई जेन्युइनली बिलीव कि डेटा जो है वो इस दुनिया को एक तरीके से रूल करेगा. एंड समवन हु हैज द एबिलिटी टू नेविगेट थ्रू डेटा, एक ऐसा इंसान जो डेटा को देखकर पैटर्न समझ सकता है, कॉन्सेप्ट समझ सकता है, and apply that to form decisions and to form judgment, is absolutely critical. So data scientist is something that I started myself with. फिर मैंने search करना शुरू किया, and here were a few things that caught my attention. Machine learning, hands-on Python and R. बहुत बार मैंने Python और R के बारे में सुना है from my team members, from people that I hired at Nearby as well. मशीन लर्निंग इज सो फैसिनेटिंग क्योंकि आप अपनी क्षमता से नहीं बट मशीन की क्षमता से कुछ उसको सिखा रहे हैं, विच इज जस्ट सो इनक्रेडिबली स्केलेबल. सो दैट इज वन कोर्स दैट आई वुड पिक अप. नंबर 2, द डेटा साइंस कोर्स 2021. तो वो पूरा एनालिसिस जो आपको चाहिए होगा अराउंड डेटा साइंस, गेटिंग थ्रू द डेप्थ एंड द फंडामेंटल्स ऑफ एवरीथिंग. एंड द थर्ड कोर्स दैट आई पिक्ड फॉर माई सेल्फ वाज डीप लर्निंग, हैंड्स ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. इंसिडेंटली न्यूरल नेटवर्क्स अगर आपको नहीं पता है तो दैट्स परफेक्टली फाइन. न्यूरल नेटवर्क्स ऐसी चीज है जिसमें मैंने रिसर्च किया था व्हेन आई वाज अ PhD स्टूडेंट इन द US. लेकिन ऑफ कोर्स आई क्विट दैट. मुझे रियलाइज हुआ कि वो न्यूरल नेटवर्क्स वाज एक्चुअली द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ माई एंटायर PhD, बट वाज अ वेरी स्मॉल पार्ट of my entire research. अगर मुझे वही चीज 100% करने को मिले, then that would make me immensely happy. So these were the 3 courses that I picked for myself if I had to become a data scientist. ये सारे लिंक्स जो हैं ये udemy.com के हैं. The reason I'm sharing udemy.com is क्योंकि मैं Udemy पे एक affiliate marketer हूँ, which means अगर आप इन लिंक्स को क्लिक करके कोई भी Udemy पे कोर्स खरीदते हैं, then I get a certain percentage. The reason I'm sharing this with you is कि 100% of that affiliate revenue that I make through Udemy, or for that matter any other affiliate channel, is going towards the sponsorship of kids in their higher education who can't afford it. तो कोई भी पैसा मैं अपने लिए नहीं कमा रहा हूं. 100% ऑफ दैट मनी इज गोइंग टुवर्ड्स स्पॉन्सरिंग द हायर एजुकेशन ऑफ किड्स जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. इन दिस ईयर अलोन, फ्रॉम Jan to December, आई हैव गिवन अवे क्लोज टू 27 lakhs ऑफ स्कॉलरशिप मनी टू किड्स. आई थिंक ऑलमोस्ट 50 के करीब बच्चे अक्रॉस ऑल हायर एजुकेशन. दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग इट. कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको यहीं से खरीदना है, बट इफ यू डू देन यू शुड नो यू आर हेल्पिंग समवन गेट एजुकेटेड. थैंक यू फॉर दैट. द सेकंड प्रोफेशन दैट आई वुड चूज फॉर माई सेल्फ इज डिजिटल मार्केटियर. अब डिजिटल मार्केटिंग में ऑलमोस्ट कर ही रहा हूं. बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में आती है, बट आई डोंट डू इट एज अ करियर, आई डोंट डू इट एज अ प्रोफेशन. आई डू इट क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता है in the experience of running my own startups. But if I had to get serious about it, and if I had to become a student of digital marketing, then the courses I would pick up will be, number 1, the complete digital marketing course, 12 courses in one. इस course को मैं actually कर चुका हूँ. It's a terrific course because it teaches you literally everything that you need to know as a foundation and fundamental for digital marketing. The next course will be Alan Sharp's 25-hour copywriting masterclass. Copywriting एक इतना important aspect है डिजिटल मार्केटिंग का. बहुत लोगों को लगता है कि कॉस्ट पर क्लिक जान गए, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस जान गए तो डिजिटल मार्केटर बन गए. फेसबुक बोलने वाला था. फेसबुक, यूट्यूब, गूगल का एडसेंस और एड नेटवर्क जान गए तो डिजिटल मार्केटर बन गए. नहीं, कॉपीराइटिंग इज जस्ट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इफ नॉट मोर. क्योंकि जब तक आप सही ढंग से वो एड नहीं लिख पाएंगे, लोग उसको क्लिक ही नहीं करेंगे, चाहे आप जितना भी पैसा उसमें खर्च कर रहे हो. एंड दिस इज अ टेरिफिक कोर्स फॉर दिस दैट आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड. एंड द थर्ड वन इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस. ये business side का है. So while it teaches you how to become a digital marketer, it also teaches you that if you want to have your own digital marketing agency, how can you go about doing that, which is something that I would strongly recommend as well. The third profession that I would choose for myself is product manager. Product manager मुझे लगता है कि ये रोल है जो मैं ऑलरेडी निभा रहा हूँ. Product manager एक ऐसा रोल होता है जहां आपको एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का मैनेजर बनाया जाता है. So imagine करिए कि Zomato या Swiggy का जो ऐप है उसका एक हेड ऑफ प्रोडक्ट है. And that person's job is कि जैसे ऐप काम करता है,
they have to take care of that. उसी के अंदर अंदर प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं. तो कोई प्रोडक्ट मैनेजर होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सिर्फ सर्च फिगर करना कि जब मैं कुछ सर्च कर रहा हूं बिरयानी, देन व्हाट आर द लिस्टिंग्स दैट आई गेट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दोस लिस्टिंग्स दैट आई गेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक इंसान है प्रोडक्ट मैनेजर हुज ओनली एंड ओनली जॉब इज से चेकआउट, कि जब मैंने पूरा अपना कार्ट बना लिया है और मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, देन फास्टेस्ट मैनर में कैसे उसका चेकआउट पूरा कर सकते हैं. एक प्रोडक्ट मैनेजर है जिसका पूरा काम है डिलीवरी या पोस्ट सेल्स के एक्सपीरियंस को मेंटेन करना, कि अब मैं ट्रैक करना चाहता हूं कि कितनी दूर है डिलीवरी एजेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यू हैव प्रोडक्ट मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर small pieces of the entire puzzle building up to the entire product, which is done by the head of product. Fascinating role and career option, especially if you're looking for the next 10 years. अगर इसमें आप अपने foundation establish करना चाहते हैं, then the courses that I would pick from is Become a Product Manager, which is a very fundamental course. करीब 40,000 students इस course को ले चुके हैं, very highly rated on Udemy as well. Second one is Advanced Product Management, Vision, Strategy and Metrics. Product Management एक बहुत ही टेक्निकल फील्ड नहीं है, बट बहुत ही मेट्रिक ड्रिवन फील्ड है. आपको कोड करना जरूरी नहीं है होना चाहिए. ये नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग आनी चाहिए या सॉफ्टवेयर आपको कोड करना आता है, बट यू नीड द एबिलिटी टू लुक एट डेटा and to also make sense कि कौन सी चीज चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, and then give that feedback back to the engineering team so that they can work on it and pick that up. This course teaches you that. The next one, buy a Microsoft Product Manager called the Great Product Manager and an entire course on this. बहुत बढ़िया course है. It gives you a deep perspective from someone who's actually a product manager कि कौन-कौन सी चीजें होती हैं जो एक product manager के लिए जरूरी होती हैं in their entire career, and I would strongly recommend this course if you want to consider product management as a career option for you. Next, और ये मुझसे बहुत बार सवाल पूछा गया और मेरे सवाल का हमेशा एक ही जवाब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको आप रिग्रेट करते हैं. एंड फ्रैंकली मैं अपनी जिंदगी में किसी चीज को रिग्रेट करता नहीं हूं, बिकॉज आई थिंक दैट मैंने जिंदगी बहुत अच्छी जी है. लेकिन आप अगर मेरे सर पर बंदूक रख के बोलेंगे नहीं एक चीज तो बोलनी पड़ेगी, देन द ओनली थिंग दैट आई विल से इज कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना. That I actually was good with computers when I was growing up. स्कूल में वो कंप्यूटर लैब नहीं होता था जहाँ एक कंप्यूटर पे 3-3 बच्चे बैठते थे. कंप्यूटर लैब में घुसने से पहले अपने जूते निकालते थे क्योंकि वहाँ सिर्फ एसी रूम होता था. फिर वो कीबोर्ड पे कोई ए टाइप करता था, कोई ए बाद में, फिर कोई और लेटर, फिर कोई और बेटर, फिर एक बंदा एंटर करता था. लाइक दैट इज हाउ आई लर्न कंप्यूटर्स. घर पे तो कभी था नहीं, कभी इतनी हैसियत ही नहीं थी, बट वी लर्नड इट द हार्ड वे एंड आई वाज एक्चुअली गुड एट इट. आई जेन्युइनली यूज्ड टू एंजॉय इट, बट पता नहीं क्यों छोड़ ही दिया. नेवर परस्यूड इट. सो आई वुड लव टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कल्पना से ही कुछ भी बना सकते हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेरे दिमाग में एक आइडिया है एंड आई कैन नाउ सिट एंड इन an hour, in a day, in a week, in a month, actually have that idea converted into a product that anybody can use. I find that fascinating. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं, the courses for you are the complete 2022 web development, जहाँ की आप ऐप नहीं बट वेब पे कुछ बना रहे होंगे, which is a great start. JavaScript, which is in some way the foundation of a lot of the development that happens in the software world. तो उसका एक्सपर्ट कैसे बने? Mastering data structures and algorithms using C and C++. मैंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C और C++ से शुरू करी थी. इट्स अ स्लाइटली डेटेड एंड अ हार्ड लैंग्वेज, लेकिन उसका जो फंडामेंटल्स है ना, दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि एक बार अगर वो बस गए, देन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज यूजेस द सेम थिंग. तो ये कोर्स जो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम के बारे में बताता है, दैट इज ब्रिलियंट बिकॉज इट्स जस्ट यूजिंग C and C++ एज अ मैकेनिज्म, बट नॉट समथिंग दैट यू नीड टू लर्न स्पेसिफिकली. SQL is a very powerful tool, and the complete SQL bootcamp is again a great course for you to get started on a software engineering journey. To complete that, another career option for me that I would love to pursue is a UX or a UI designer. UX UI क्या होता है? It means customer experience या customer interface या user interface. Basically जब आप app को यूज कर रहे होते हैं या एक वेबसाइट को भी ब्राउज कर रहे होते हैं, तो whatever is happening when you click on it, when you enter something, वो सब, that is the back end. That's basically the code जो ये काम करवा रहा है. But how does it look? What is the experience around it? कि ये क्लिक करके वो कहाँ आपको ले जाएगा, किधर कौन सा सेक्शन खुलेगा. अगर आप ऐप पे हैं, then what will happen if you move your fingers here and there? What happens if you zoom in, zoom out with your fingers? All of that is user interface and user experience, which is such a powerful element
of our own experiences when we use technology. तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा UXer या UI developer बन सकता हूँ. Who knows? लेकिन अगर मुझे बनने की चाह हो, then the courses I would pick is number one, build responsive real world websites with HTML and CSS. HTML and CSS websites की foundation है and everything gets built on that. So this will be my entry into that world. User experience design essentials, Adobe XD लेकर, that is the core software that a lot of UXers and UI designers use to build that entire navigation जो हम देखते हैं अपने apps में. So I'd love to get started on that. And then Figma UI UX design essentials. Figma एक collaborative tool है specifically designed for design, जहां आप जैसे Google Docs में हम Word पे कुछ बनाते हैं and then कोई भी और आके उसको edit suggest वगैरह कर सकता है. Imagine the same thing but now for design. तो आप कोई भी अपना एक template बना रहे हैं या कोई screen बना रहे हैं and you can then collaborate with people and they will help you or give you feedback in real time. Brilliant tool and something that I would love to get my hands on as well. And finally, design rules, principles and practices for great UI design. क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो almost proven है. There are lots of studies that have been undertaken कि अच्छा UX, अच्छा UI किस basis पे बनता है, उसकी बुनियाद क्या होती है, and all of that is done in this design rules वाला course on Udemy. The sixth career that I would choose for myself is a very interesting one. I would not become a software engineer, I will become a crypto developer. मुझे genuinely Web3 पे बहुत ज़्यादा भरोसा है. I feel that is the technology of the future. और मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिटकॉइन इथेरियम खरीदना बेचना वो सब. मैं डेवलपमेंट इन द क्रिप्टो वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा हूं. सो देयर इज एन एंटायर थिंग कॉल्ड Web3, जो कि Web2, which is the interface or the internet that we know of today, where everything is centralized. Facebook, Google, Amazon, ये सब dominant forces हैं in the Web2 world. They account for majority of our experiences. Web3 एक decentralized दुनिया बना रही है, which is built on the blockchain. तो उसमें apps बनाना, उसमें services बनाना, उसमें protocols बनाना, that is something that I would love to do. And अगर वो करना होगा, then one absolutely incredible course जो मैंने लिया है and it was just for curiosity, but I really enjoyed myself, was become a blockchain developer. Ethereum or Solidity, which are the two things that are needed. Ethereum is the platform on which it gets built. Solidity is the language equivalent जिस पे वो बनता है. That then helps you become a blockchain developer, which is a great introduction into a crypto world. CPU mining on an Android device. बहुत सारे लोग हैं जो mine करना चाहते हैं. They don't necessarily want to become a developer. So you could go and understand how that happens. And then finally, a comprehensive Ethereum blockchain development course. Ethereum पे ही ज़्यादातर चीज़ें बन रही हैं. Bitcoin is more of a store of value and a token or a currency. Ethereum is more of a protocol जिसके basis पे और जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं. So this course makes you go through the entire fundamentals of that. Absolutely recommended. And then finally, एक ऐसा पेशा जो I think I would be very interested in, equity trader. अगर मैं अपने आप को equity trader बोलूँगा, so there is a very strong caveat. मैं ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करता हूं बिकॉज आई डोंट थिंक आई विल मेक अ गुड ट्रेडर. क्योंकि ट्रेडर के लिए एक तो वक्त बहुत चाहिए होता है, बहुत सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ विच आई हैव बट आई डोंट वांट इन माय लाइफ. आई वुड बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जहां मुझे पता है कि अगर सही प्राइस पे चीजें खरीदेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे, देन इट विल ओवर टाइम गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स. द वॉरेन बफेट वे ऑफ डूइंग इट. तो अगर मुझे इक्विटी ट्रेडर बनना हो या इन्वेस्टर बनना हो, देन द कोर्सेज दैट आई वुड पिक अप इज वन, टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास. बहुत बढ़िया कोर्स है ये. मैंने शायद 2 साल पहले कोर्स लिया था एंड इट taught me a lot about trading, which I would not necessarily use for trading, but I would use for finding की best price क्या हो सकता है, or is this a good point of entry for a certain stock or not. Not driven by the fundamentals of the company, but driven by the technicals of how the stock price has moved. The complete foundation stock trading course, which is again a great course. बहुत सारे ट्रेडिंग के ही नुआंसेस होंगे, बट इट विल सेंसिटाइज यू कि फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं, कंपनी की रिपोर्ट्स कैसे पढ़ते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये थे मेरे 7 काल्पनिक पेशे जो मैं अपने लिए चूज कर चुका हूं, यूजिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट मेक्स मी हैप्पी एंड व्हाट इज इट दैट द वर्ल्ड नीड ओवर द नेक्स्ट 1 decade.
बहुत इकिगाई से मिलता हुआ फ्रेमवर्क है, सो यू वुड हैव गॉट इट. मैंने इकिगाई के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सो यू कैन चेक देम आउट. बट थ्रू दीज कोर्सेज I would prepare myself for these 7 professions. Again, a reminder, अगर आप कोई भी कोर्स को लेते हैं through the links that I have shared, then I earn an affiliate free, 100% of which goes towards the sponsorship of kids for their higher education, क्योंकि वो ये खुद पैसे नहीं afford कर सकते. Thank you so much for helping others. Thank you so much for participating in this video. This is Ankur Warikoo, signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.